सवाल सबसे पहले, और एक लाइन का सवाल कि रामगोपाल यादव ने कहा कि आजम खान पर एक्शन सेलेक्टिव है। इस सेलेक्टिव की डेफिनेशन क्या है? देखिए राकेश भाई, निश्चित तौर पे जो माननीय गोपाल जी ने कहा, रामगोपाल जी ने कहा, वो बिल्कुल सच है। आप देख रहे हैं कि एक शख्स ने एजुकेशन के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, एक विश्वविद्यालय बनाया, उसमें हर धर्म जात संप्रदाय के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं। और मुझे लग रहा है शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ये हमारे देश की परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है। लेकिन जिस तरह ये सरकार खुद तो कोई शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर रही है, ना तो किसी प्रकार का कोई यूनिवर्सिटी बना रही है, ना किसी तरीके का कॉलेज बना रही है। जिस तरीके से इसने वायदा किया था, बड़े बड़े दावे किए थे इसने कि साहब हम तमाम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और तमाम एजुकेशन का प्रचार प्रसार करेंगे, खुद नहीं किया। लेकिन जो लोग एजुकेशन का प्रचार प्रसार करने का प्रयास कर रहे हैं, जो एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आज सरकार कहीं ना कहीं उनको टारगेट पर ले रही है। सरकार नहीं चाह रही कि लोग शिक्षित हों, सरकार की मंशा ठीक मैं इस पर आऊंगा अजीत जी, मैं इस पर आऊंगा। मेरा सवाल था सेलेक्टिव कैसे, वो जरा समझा दीजिए, फिर मैं आऊंगा इस पर भी आता हूं। है जो निचली, सर राकेश जी सुनिए मेरी बात जी, क्या आप पूछ रहे थे सर? मेरा सवाल था कि आजम पर एक्शन सेलेक्टिव कैसे, ये समझा दीजिए, फिर जो आप बात कर रहे हैं उस पर भी आ जाऊंगा। सर मैं उसी बात पे आ रहा हूं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक शख्स ने तमाम बड़े बड़े काम किए, जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, आज आप देखिए कि उसको जेल में डाल दिया गया। उसके ऊपर 115 से लेकर 120 मुकदमे बाकायदे उस पर लगाए गए, और छोटे छोटे मुकदमे, जिन मुकदमों का कोई ग्राउंड नहीं रहा, जिन मुकदमों का कोई आधार नहीं था। सवाल इस बात का है कि ये सिलेक्टिव नहीं है और क्या है, व्यक्ति विशेष को टारगेट करने की बात नहीं है और क्या है। मैं जानना चाहता हूं कि तमाम आजम खान को क्यों टारगेट कर रही है सरकार? भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का क्या फायदा है आजम को टारगेट करने में? आपने जो बातें कही उस पर भी आऊंगा। आजम को टारगेट करने में सरकार का फायदा क्या? बीजेपी जाने। सर मेरी बात देखिए सर, राकेश जी, बीजेपी हर उस शख्स को टारगेट करती है कि जो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ बात करता है, जो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश करता है। इसलिए बीजेपी को पता है कि माननीय आजम खान साहब उसके तमाम काले कारनामों को कहीं ना कहीं उजागर कर रहे थे, उसको बेनकाब कर रहे थे। इसलिए माननीय आजम खान साहब, ठीक, मैं आता हूं जितनी बातें आपने कही हैं, मैं जितनी बातें आपने अजीज खान कही हैं, मैं आता हूं। उससे पहले एसएन सिंह जवाब दे लीजिए। आप लोग टारगेट कर रहे हैं क्योंकि आजम खान आपके खिलाफ बोल रहे थे। देखिए, भ्रष्टाचार में साझेदार समाजवादी पार्टी की सरकार को दर्द इसलिए इस समय हो रहा है क्योंकि ये लोग पहले ही 400 करोड़ रुपए अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप उसका हवाला तो देंगे, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कोई भी व्यक्ति 400 करोड़ रुपया नहीं दे सकता है। पीडब्ल्यूडी से दिया गया है, जल निगम से दिया गया, आप कैसे दिए इसको बताएंगे। दूसरा, अगर हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे हैं तो उनको ही बताना होगा कि कोई भी व्यक्ति जो गरीबों की संपत्ति पर आप कब्जा करके कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हैं तो वो कौन सा अच्छा कार्य है? 80 मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें से 20 ऐसे गरीब थे जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, जिन्होंने कहा कि वो 3 लाख रुपए तय किए और 1.5 लाख भी नहीं दिए। कई लोगों ने कहा हमको पैसा ही नहीं मिला है। रातों रात समाजवादी पार्टी की सरकार पुलिस लगाकर और 4 दीवारी के अंदर हमारी जमीन कर ली जाती है। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है कि पूरी समाजवादी पार्टी की सरकार उस समय उस भ्रष्टाचार में लिप्त थी। और जब उन गरीबों की आवाज वर्तमान जनता की सरकार, जवाबदेह सरकार भारतीय जनता पार्टी बनती है तो आरोप लगाते, अरे भैया अगर 400 करोड़ रुपया आपने खर्चा है तो आप बता दीजिए, फिर 60 करोड़ क्यों बता रहे हैं? 4 करोड़ का हिसाब नहीं दे रहे हैं, आप कह रहे हैं 10 लाख 20 लाख दिए। अगर 4 करोड़ रुपए कोई दिया है तो आप बताइए कि 4 करोड़ दिया है और कहां से आया। तो गरीबों की जमीन को आप कब्जा किए, गलत तरीके से सरकार के धन का अगर आप दुरुपयोग करेंगे तो वो शिक्षा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। और तीसरा, राकेश जी आप ही ने भी दिखाया कि ऐसा सरकारी भवन जिसमें भ्रष्टाचारी समाजवादी पार्टी का दफ्तर बनाया जा रहा है, तो सरकारी भवन का अगर आप दुरुपयोग करेंगे उसके बाद भी जनता की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज उस पर सवाल नहीं उठाए। गरीबों की जमीन पर कोई भी कब्जा करेगा, चाहे जिस जाति धर्म का नहीं, लेकिन वो खाली कराने का। अरे एसएन सिंह, मैं आ रहा हूं, लेकिन उनकी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि बेटी की शादी हो, विद्यालय के भवन का निर्माण हो तो कहीं का पैसा लगा दीजिए, वो गलत कुछ नहीं होता है, उसमें नियमों को तोड़ दीजिए, सब माफ है।